दोस्तों, आज हमारे साथ जो है सोने चांदी के भाव पर, खास तौर पर चांदी के भाव पर बात करने के लिए केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया। चांदी का भाव पिछले 2 दिन में जो है करीब 3 से 3,500 रुपए गिर चुका है और एमसीएक्स पर तो चांदी का भाव जो है 70,000 रुपए के नीचे चला गया है। वहीं कॉमेक्स पर भी जो चांदी का भाव है वो $23 के नीचे पहुंच गया है। तो ये चांदी के भाव में गिरावट क्यों आई और अब आगे चांदी का भाव कैसा रहेगा, इस पर हम बात करते हैं अजय केडिया जी। अजय केडिया जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। तो ये जो 2 दिन से गिरावट चल रही है, इसका कारण क्या है केडिया जी? सबसे पहले तो डेफिनेटली सोने और चांदी में पिछले 15 दिनों के अंदर हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है, लेकिन ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब 77-78 का भाव था तब हम उम्मीद करते कि एक बार ये 70-72 आए तो डेफिनेटली हम लेंगे, लेकिन जब 70-72 में मिलने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि और सस्ता मिल जाए। तो जो का पार्ट टाइमिंग, मुझे लगता है कि जो गिरावट के दो मुख्य कारण था। पहला था कि जैसे हम उम्मीद कर रहे थे आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगी, तो वैसा ही हुआ कि हमने पिछले हफ्ते जो फेड की मीट थी, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो बढ़ते हुए नहीं देखा। बट कहीं ना कहीं जो उनके कमेंट्स थे वो थोड़े हॉकिश थे। वहां पे बताया जा रहा था कि ये 0.25 के दो रेट हाइक पॉसिबल है, जबकि मार्केट का जो मानना था वो ये था कि अगले 6 महीने के अंदर 0.25 का ही रेट हाइक हो सकता है। इवन अगर सीएमई का जो फेड वॉच टूल की अगर हम बात करें तो वो अब इंडिकेट कर रहा है कि 76.9% चांसेस है कि अनदर 0.25 का रेट हाइक हम जुलाई के मीट में हम होते हुए देख पाएंगे, जिसका भी एक असर हमने प्राइस में देखा, क्योंकि एग्रेसिव हो गया एक तरह से। ये पहले हम उम्मीद थे कि सितंबर अक्टूबर में जाके एक रेट हाइक हो सकता है, बट अब इमीडिएटली जुलाई में हो, जिसकी वजह से हमने ये गिरावट देखी। और गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 85-50 के करीब ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते हम प्राइजेस को एक बार 69 का भी लेवल या 68,500 का जो लो मारा था वहां तक भी आते हुए देख पाए। बट मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में कोई बड़ी चेंजेस आए हैं चांदी के लिए। एंड तक की भी बात करें तो वापस प्राइजेस 72 72.5 तक के लेवल दिखा देगा। हाँ, तो वही हम अगला हमारा सवाल यही था कि अब आगे आप जो है चांदी में जो गिरावट आई है, तो अब जो है आगे कैसे आप भाव देखते हैं कि चांदी का भाव पहले आप कॉमिक्स पर कैसे देखते हैं और फिर एमसीएक्स पर किस तरह से भाव आगे जा सकते हैं? देखिए, पिछले साल हमने देखा भी था कि चांदी में जब गिरावट आई थी तो कहीं ना कहीं चांदी इंटरनेशनल में $17.5 तक दिखा दिया था। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने दबाव बनते हुए देखा और प्राइसेस ने 53,000 तक का लेवल दिखा दिया। बट आप एक चीज सिंपल समझिए कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सोने चांदी के लिए गिरावट है। तो पिछले साल हमने लगभग, अगर हम देखें, 4.5-5% की तेजी हमने इंटरेस्ट रेट में आते हुए ऑलरेडी देख चुके हैं। अब उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो प्राइसेस आज भी 68,500 या 70 के करीब मोटा मोटी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वही गोल्ड की भी बात करें तो गोल्ड भी इस वक्त हम देखें तो 1930 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब खाली 0.25 या 0.5 का रेट हाइक पॉसिबल है, उसके बाद आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट करेगा। चांदी में एक चीज और आप देखिए कि रिसेंटली एक अपडेट ये भी आया है कि जो आउटपुट है, खास करके पेरू में, वो गिरावट दिखा रहा है आउटपुट के अंदर। और डिमांड साइड अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस ढंग से सोलर पैनल्स, ईवीज, इन सब में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज से 10-12 साल पहले खाली फोटोवोल्टिक के अंदर ही चांदी का यूज होता था, बट अब धीरे धीरे एप्लीकेशंस और ज्यादा बढ़े हैं। और अगर हम कंपैरेटिवली अगर स्टडी भी करते हैं तो जैसे 2011 के अंदर सोने ने 30,000 का हाई दिखाया था और चांदी लगभग 70-75 के बीच में थी। तो आज भी अगर हम 10-12 साल की बात करें तो सोना तो डबल होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे आज हम 60 के करीब या 59 के करीब देख पा रहे हैं, लेकिन चांदी तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ी है। तो मुझे लगता है जिस ढंग से मेटल में तेजी बनी है, इसका भी सपोर्ट चांदी को मिलना चाहिए। और इंटरनेशनल के लेवल्स की अगर बात करें, जैसे हम देख रहे थे, तो मुझे लगता है $22, 21.80 से $22 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। हाँ, नई तेजी के लिए $26 का लेवल टूटना इंपॉर्टेंट रहेगा। वही डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 68 68.5 के जो रेंज चल रहे हैं, विच इज गुड टू बाय। एक बार 70,200 के ऊपर प्राइसेस होल्ड हो जाता है तो डेफिनेटली हम एक शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश बाइंग वापस लौटते हुए दिखेंगे, जो प्राइसेस को 74-75 की रेंज में इमीडिएटली। बट मुझे लगता है कि अगर हम साल भर का व्यू या ईयर एंड तक का भी व्यू लेते हैं तो 85,000 से 90,000 का लेवल अभी भी चांदी दिखाने में सक्षम है। तो आप जो है चांदी को 1 लाख रुपए जो है जाने की बात करते हैं, तो वो वाला लेवल कब देखने को मिलेगा अजय भाई? आज हम लगभग 68,500 या लेट से 70 के करीब ट्रेड कर रहे हैं।
तो हिस्टोरिकली 75,000 का एक रेजिस्टेंट ऐसा रूम बना हुआ है मार्केट में। सबने ये देख लिया पिछले 10 साल में 75 के ऊपर तो चांदी जा ही नहीं सकती है। तो वो एक बॉटल नेक बन चुका है। इंडस्ट्रियल डिमांड मुझे लगता है कि थर्ड फोर्थ क्वार्टर में अच्छी इंप्रूव होगी, क्योंकि सप्लाई साइड भी कंसर्न है। हाँ, मेरा मानना है कि ईयर एंड तक की बात करें टाइमिंग, तो 85 से 90,000 का जो रेंज मैंने दिया है, 90,000 तक का रेंज जो दिया है, वो इजीली अचीवेबल है। बट यहाँ से अगर हम साल से 1.5 साल की अगर बात करें या 2024 के अंत तक की बात करें, तो आई एम डैम श्योर कि 1 लाख का लेवल आराम से चांदी तोड़ते हुए दिखाई देगी। टेक्निकल और फंडामेंटल आधार पर ही लेवल देते हैं। हम तो बस एक लेवल की जानकारी चाह रहे थे कि वो वाला जो लेवल जो आपका फेवरेट लेवल है वो कब तक आएगा, इसलिए हमने ये सवाल पूछा था। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।